नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद देवरत है और आप सभी का स्वागत है आज की फ़्लाइट एयरलाइन और देश दुनिया से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सऊदी अरब के बारे में ज़रूरी अपडेट देखेंगे, जिनमें जानेंगे कि आप कौन सी वैक्सीन लेकर सऊदी अरब जा सकते हैं भारत से। वहीं देश में कोरोना की दूसरी लहर अब छोटे बच्चों के लिए भी घातक सिद्ध हो रही है। इसके अलावा दोस्तों, आपने जो कल की डेट में मुझसे सवाल पूछे थे फ़्लाइटों एयरलाइन से जुड़े हुए, उन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में लेंगे और भारत से दुबई की फ़्लाइट से भी बड़ी खबर आई है, उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं कोरोना अपडेट के साथ। अभी तक ये माना जा रहा था कि कोरोना बुजुर्गों और युवाओं को ही अपनी चपेट में ले रहा है, लेकिन अब इसका खतरा छोटे बच्चों पर भी मंडराने लगा है। कोरोना की पहली लहर ने बच्चों पर घातक असर नहीं किया था, लेकिन दूसरी लहर में ये भ्रम भी टूट गया है, क्योंकि अब दूसरी लहर में कई बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, जिसके बाद अब लोगों के बीच में कोरोना की तीसरी लहर के आने का भी डर आने लगा है। और अगर तीसरी लहर आती है तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि छोटे बच्चे कोरोना होने पर बड़ों की तरह सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। दूसरी ओर देश में हर रोज़ मिलने वाले कोरोना के मामलों में भी कमी देखी जा रही है, जहां बीते 24 घंटों में 2,40,842 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं 3,741 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई, जो कि कल की तुलना में कुछ कम है, क्योंकि कल 4,000 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। कोरोना से संक्रमित 3,55,102 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं, जिससे ये तो साफ है कि रोजाना आने वाले मामलों से सही होने वाले लोगों की संख्या अधिक है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है यूएई की इंटरनेशनल फ्लाइट से जुड़ा हुआ। दोस्तों, यूएई की सरकार ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी बहुत सारे देश के साथ फ्लाइट पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसमें से एक देश भारत भी है। और यूएई अब हर 15 दिन के बाद अपनी ग्रीन लिस्ट को अपडेट करती है, जिसमें वो कुछ नए देशों को जोड़ती है। और अब बीते कल यूएई ने अपनी ग्रीन लिस्ट को अपडेट किया है, जिसके बाद अब कुल 29 देश के साथ यूएई ने फ्लाइट्स को ओपन कर दिया है, जिसमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, स्पेन जैसे देश। वहीं अगर बात की जाए भारत और भारत के साथ ऑपरेट हो रही फ्लाइटों की, तो दोस्तों अभी तक भारत के साथ फ्लाइट्स को सस्पेंड ही रखा गया है, जिसके बारे में एमिरेट्स एयरलाइन ने बताया है कि भारत और यूएई के बीच में फ्लाइट्स 14 जून तक बंद रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला अपडेट लेते हैं सऊदी अरब की इंटरनेशनल फ्लाइट से। दोस्तों, जो फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस सऊदी के दमाम एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए 30 मई को ऑपरेट करने वाली थी, उसे अब कैंसिल कर दिया गया है। वहीं जो फ्लाइट 26 मई को दमाम से कोच्चि और बेंगलुरु आ रही थी, उसे भी रीशेड्यूल और रीरूट किया गया है, जिसकी जानकारी आप यहां स्क्रीन से ले सकते हैं। दोस्तों, ये तो थे आज के लेटेस्ट अपडेट जो कि आपने अभी देखे। अब हम देखते हैं आपके द्वारा कल की डेट में पूछे गए सवालों के जवाब को। दोस्तों, आज का पहला सवाल लेते हैं नेचर भाई का, जिन्होंने पूछा है कि इंडिया से दुबई की फ़्लाइट कब चालू हो रही है और कौन सी फ़्लाइट आएगी। भाई, इंडिया से दुबई के लिए फ़्लाइट पर लगाए गए बैन को अब 14 जून तक आगे बढ़ा दिया गया है और अब फ़्लाइट 14 जून के बाद ही शुरू होगी। और भारत से गल्फ़ के देशों में मोस्टली एयर इंडिया एक्सप्रेस ही फ़्लाइट ऑपरेट करती है, जो कि एक लो कॉस्ट एयरलाइन है। जैसे ही दुबई के लिए फ़्लाइट फिर से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहली फ़्लाइट जो है वो एयर इंडिया एक्सप्रेस ही ऑपरेट करेगी। नेक्स्ट सवाल है साजिद अली का, जो लिखते हैं कि आई एम साजिद अली, साउथ अफ्रीका के लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी है। नहीं भाई, साउथ अफ्रीका के लिए वैक्सीन लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको डिपार्चर टाइम से 48 घंटे के अंदर करवाए गए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट को अपने साथ लेकर जाना कंपलसरी है। और इस रिपोर्ट पर क्यूआर कोड भी होना चाहिए, और ये क्यूआर कोड आपकी ओरिजिनल रिपोर्ट से लिंक होना चाहिए, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसे स्कैन करके आपकी रिपोर्ट की ओरिजिनलिटी को देखा जा सके। आगे शैलेश भाई पूछते हैं कि इंडिया टू ओमान फ़्लाइट न्यूज़ अपडेट सर। भाई, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत और ओमान के बीच में जो फ़्लाइट्स बंद पड़ी हैं वो अगले महीने से शुरू हो सकती है, यानी जून के महीने से शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट बहुत बड़ा सवाल पूछा है सामास उनीसा ने कि हैदराबाद से सऊदी के जेदा के लिए फ़्लाइट और भारत में अभी मॉडर्ना, फाइज़र, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो क्या हम कोविशील्ड वैक्सीन लेकर सऊदी अरब जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अभी सऊदी अरब से हैदराबाद के लिए फ़्लाइट आ रही हैं, लेकिन आप उनमें जा नहीं सकते, क्योंकि अभी तक सऊदी अरब की सरकार ने भारत के लोगों पर बैन लगाया हुआ है। वहीं रही बात वैक्सीन लेने की, तो अभी देश में सिर्फ 3 ही कंपनी की वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है, जिसमें शामिल है कोविशील्ड, कोवैक्स और स्पुतनिक वी। जिसमें से भारत की कोविशील्ड वैक्सीन को दुनिया भर के देशों से अप्रूवल मिला हुआ है, जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है। और इतना ही नहीं, भारत ने कोविशील्ड वैक्सीन की काफ़ी डोज को सऊदी अरेबिया को भी दिया था,
तो आप इंडिया से कोविशील्ड वैक्सीन लेकर सऊदी अरब जा सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगला सवाल लेते हैं समीना हसन का, जो पूछ रहे हैं कि वैक्सीन लेना ज़रूरी है। नहीं जी, सऊदी अरब जाने के लिए वैक्सीन लेना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अभी आप वाया होके जा रहे हो तो उसके लिए वैक्सीन लेना कोई भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप अगर बिना वैक्सीन के सऊदी अरब में जाते हैं तो आपको वहाँ पर क्वारंटीन में रहना होगा, और वो भी खुद के खर्चे पर। और इसके एवज़ में अगर आप वैक्सीन लेकर जाते हैं तो आपको क्वारंटीन में रहने की ज़रूरत नहीं है। असलाम लिख रहे हैं कि मेरी छुट्टी ख़त्म होने वाली है, मैं क्या करूं? भाई, अगर आपकी छुट्टी ख़त्म होने वाली है तो आप भारत से डायरेक्ट फ़्लाइट के शुरू होने का इंतज़ार बिल्कुल भी न करें, क्योंकि इनमें अभी कुछ समय और लगेगा। इसलिए आप वाया होकर सऊदी अरब चले जाइए, क्योंकि ये फ़्लाइटें जब तक शुरू होगी तब तक हो सकता है कि आपका वीज़ा या कुछ पासपोर्ट वगैरह एक्सपायर हो जाए। अरहाम खान भी सऊदी अरब की डायरेक्ट फ़्लाइट के बारे में ही पूछ रहे हैं कि इंडिया से सऊदी अरब डायरेक्ट फ़्लाइट कब चालू होगा। भाई, इंडिया से सऊदी अरब के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट कब तक शुरू होगा, इसके बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल डेट की घोषणा नहीं हुई है। तो मैं भी आपको यहाँ पर कोई फिक्स तारीख नहीं बता सकता कि इस तारीख को फ़्लाइट शुरू हो जाएगी। अभी हमें वेट करना होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगी, क्योंकि देश में अभी कोरोना के केस हैं वो बहुत ही तेज़ी के साथ कम हो रहे हैं। वीडियो का अगला सवाल आ रहा है भवानी सिंह का, जो पूछ रहे हैं कि भाई, मैं सऊदी से 5 मई को इमरजेंसी में इंडिया आ गया हूं और मैंने सऊदी अरेबिया में फाइजर वैक्सीन की फ़र्स्ट डोज लगवा चुका हूं। क्या मुझे वैक्सीन लगवानी पड़ेगी? और ये भी बताइए कि मुझे क्या सऊदी में क्वारंटीन होना पड़ेगा? पूरी जानकारी दें। भाई, अगर आपने सऊदी में फाइजर वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और अब आप भारत में हैं, तो आपको बता देना चाहूँगा कि भारत में आप फाइजर वैक्सीन की सेकंड डोज नहीं ले सकते, क्योंकि भारत में फाइजर वैक्सीन को अप्रूवल नहीं मिला है। अभी भारत में सिर्फ कोविशील्ड, कोवैक्स और स्पुतनिक वैक्सीन ही लग रही है। तो आप इन तीनों में से तो किसी वैक्सीन को नहीं लगवा सकते, क्योंकि इसका कुछ गलत असर आपके शरीर पर दिख सकता है। इसके अलावा आप फर्स्ट डोज के बेस पर भी सऊदी अरब जा सकते हैं, जहां आप भारत में फाइजर वैक्सीन नहीं मिलने के बारे में उन्हें जानकारी देकर क्वारंटीन में छूट ले सकते हैं। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक और शेयर कर देना। अपने मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। यात्रा आरंभ करने से पूर्व ये सुनिश्चित करें कि आपको बुखार या कोरोना वायरस का अन्य कोई लक्षण जैसे सांस लेने में तकलीफ या खांसी न हो। सहयात्रियों से उचित दूरी बनाकर रखें तथा भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। अगर यात्रा के